हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और जिस चीज़ की इंतजार थी मेरे दोस्तों, कई दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे सर हमारे रिजल्ट कब आएगी। तो फाइनली मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आज रिजल्ट आएगी या नहीं। सारा चीज़ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ सबसे पहले रिजल्ट देखने से पहले आपके अंदर में ये आइडिया होना बहुत जरूरी है कि पास फेल की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। क्या आप लोगों को पता है कि NEP के माध्यम से आप लोगों को जो पास फेल की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो याद रखिएगा, NEP सरकार द्वारा एक नया योजना लागू किया गया था 2020 में, वो प्रक्रिया आज अप्लाई कर रही है 2024 में। सभी का सभी स्टूडेंट्स अपने बुक के ऊपर देखेंगे, जब भी आप न्यू बुक खरीदेंगे वहां पे लिखा रहता है NEP के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आप लोगों का पास और फेल की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है। कितना अंक में पास है, कितना अंक में फेल है। अगर मैं 2 सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाता हूं तो क्या मैं क्लास 12 में जा पाऊंगा या नहीं, या मैं क्लास 10 में जा पाऊंगा या नहीं, सारा डिटेल्स आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक करके देने वाला हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाला हूं कि आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम जो दिया गया है सरकार की तरफ से, वो सबसे पहले आप लोगों को जारी करना है। देखिए कि आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैक 11वीं बोर्ड रिजल्ट 2024 मई 2024 को जारी होगी, यानी मई में जारी होगी। और मैं अभी ओरिजिनल वेबसाइट में भी लेके चलूंगा, ठीक ना। तो परीक्षा द्वारा ओमार सीट एवं स्कूल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन से प्राप्त अंकों को सम्मिलित कर परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। यानी यहाँ पे ना क्लास 9 और क्लास 11 के बंदे का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होती है क्या, कि जो 50 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम हुई है ना, इसी में से आपको पास करना है। नहीं तो क्लास 12 में क्या होते हैं ना कि मान लेते हैं कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ है और 40 मार्क्स का आपका 80 मार्क्स का अगर थ्योरी हुआ है, तो इन दोनों में आपको पास करना होगा। इसमें अलग मार्क्स लाना होगा, इसमें अलग मार्क्स लाना होगा। लेकिन आप लोगों का जो क्लास 11 के और क्लास 9 के जो छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने NEP के माध्यम से एक नया नियम जारी कर दिया गया है कि 50 में से ही आपको नंबर लाना है। याद रखिए कितना, 50 में ही आप लोगों को पास मार्क्स लाना है। और 50 में आप लोगों को लाना है 33 नहीं बल्कि 34%। जब मैं इसका 34% निकालूंगा मेरे दोस्त 50 का, तो 17 आएगा। यानी एक सब्जेक्ट में अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 17 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 16 मार्क्स लाते हैं तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आप फेल हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, आप लोगों का रिजल्ट में कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होगी, यानी कोई मार्क्स दिया हुआ नहीं रहेगा। और आप लोगों का जो है रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में बनेगी। किस बेस पे ग्रेडिंग सिस्टम में बनेगी, चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। 5 ग्रेडिंग सिस्टम होगा, सभी विषय का 5 ग्रेडिंग सिस्टम होगा, यानी 5 पॉइंट स्केल, यानी ABCDE होगा, ठीक है। आगे लिखा गया है मेरे भाई कि प्रत्येक परीक्षा को 11वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करना होगा। C ग्रेड का मतलब होता है मेरे भाई, याद रखिएगा 33% एवरेज मार्क्स, यानी आपका 17 मार्क्स एवरेज है। अगर आप 17 मार्क्स से 1 अंक भी आप कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और एक बार यहाँ पे और एक चीज बताया गया कि NEP के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया गया, क्या समझेगा, यह क्लियरिटी भाषा में लिखा गया है। काफी यूट्यूबर जो है ना एक कॉमेंट कर रहे हैं मेरे दोस्त, काफी स्टूडेंट्स जो है ना स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं कि आप लोग 2 विषय में भी अगर फेल हो जाएंगे तो फिर भी आपको सरकार पास कर देगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा ना सोचिए आप लोग। क्लियर भाषा में लिखा है कि छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 विषय में कम से कम 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप 4 विषय में 5 विषय लिए हैं तो अगर आप 4 विषय अगर में पास हो जाते हैं और 1 विषय में अगर फेल है फिर भी आप पास है। लेकिन अगर आप 5 विषय में अगर 2 विषय में फेल है तो आपको फिर से कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा, यानी सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होगा। ये हम लोग का पास फेल का क्राइटेरिया जो ग्रेडिंग सिस्टम आप इजिली से देख सकते हैं। अगर आपका A+ मार्क्स आता है आपके रिजल्ट में तो आप समझ जाइएगा मेरा 80+ मार्क्स आया है, 80% प्लस मार्क्स आया है। अगर A आया है तो समझ लीजिएगा 60 और 80 के बीच में आया है, कुछ भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। और 45 से 60 के बीच में आए तो B ग्रेड होगा, 33% से 45% पे आए तो C ग्रेड होगा। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में अगर D ग्रेड आ गया है, अगर आप लोगों के रिजल्ट में D ग्रेड आ गया है तो समझ लीजिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि आपका रिजल्ट बिल्कुल अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये आप लोगों का ग्रेडिंग सिस्टम था और मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं कि बात रही सर हम लोग का रिजल्ट अगर आज आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी रिजल्ट तो कितने बजे आएगी, सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को ओरिजिनल वेबसाइट के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए मैं ओरिजिनल वेबसाइट में लेके चलता हूं।
स्टूडेंट सबसे पहले आपको सरकारी.com में जाना है। सरकारी.com में अगर नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सर हमें सबसे पहले रिजल्ट चेक करना है, तो झार अपडेट में क्लिक करना है। अब झार अपडेट में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ आपका प्रोसेस होगी। अगर 11 क्लास का देखना है तो आप 11 क्लास में क्लिक करेंगे। अब देखिए, जब आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं हुई थी, यानी कल की अगर मैं बात करूँ तो कल यहाँ पे लिखा हुआ था ना मेरे दोस्त, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे करता हूँ, ठीक है। कल यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं कई वीडियो में, कल मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से लिखा हुआ था। कल क्या लिखा हुआ था सर? तो लिखा था कि इस महीना जारी हो गया आप लोग का रिजल्ट। यानी क्या बताया गया था कि इस महीना यानी मई के महीने में कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन अब आप लोग का रिजल्ट का डेट, बिल्कुल इंतजार जो आप लोग कर रहे थे, खत्म हो चुकी है। रिजल्ट 48 घंटा के अंदर कभी भी आ सकती है। याद रखिएगा, अगर आप अपना लाइव में, अगर लाइव क्लास में अगर अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आप लोग को एक नंबर दिया जाएगा, एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना रोल नंबर और रोल कोड सेंड करेंगे और कौन सा क्लास है और अपना नाम सेंड कर दीजिएगा। हमारी टेक्निकल टीम बैठे हुए हैं, वो आपका रिजल्ट चेक करके आप लोगों को अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिए जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने शिक्षा को और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो कल लिखा हुआ था यहाँ पे इस महीना में, लेकिन इस बार यहां पे लिखा हुआ है इस हफ्ते में। यानी इस हफ्ता मतलब आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आज हम लोग का गुरुवार है, कल फ्राइडे है और कल उसके अगला दिन सैटरडे है। मतलब 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर कभी भी रिजल्ट आ सकती है। जैकबोर्ड जब भी क्लास 11 और क्लास 9 का रिजल्ट जारी करती है, वह पूरा का पूरा डेट अनाउंसमेंट अच्छी तरह से नहीं करते हैं कि कितना बजे आएगी। पिछले साल भी बताया गया था कि 2 बजे आएगी, पर रिजल्ट आया था हम लोग का 5 बजे। तो याद रखिएगा, आप लोग के लिए लाइव जैसी कोई भी नोटिफिकेशन आती है, मैं आप लोगों को तुरंत आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर, घंटा को जरूर दबाइएगा। उससे आपका क्या होगा ना, आपके मोबाइल पे तुरंत फौरन आपकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। बाकी हम लोग आज देखेंगे कभी भी आपका रिजल्ट आ सकती है। हम लोग 11 बजे भी लाइव आएंगे, उस समय आप अपना रिजल्ट को चेक करवा सकते हैं। आपको अपना नंबर दिया जाएगा, रोल नंबर रोल कोड, उसमें आप लोग अपना रोल नंबर रोल कोड डाल दीजिएगा। तो मुझे पता चल गया मेरे दोस्तों हम सभी को कि हमारा रिजल्ट पहले बताया गया था उस महीने में जारी होगी, यानी इस महीने में। अब बताया गया है यहाँ पे पूरी तरह से कि इस सप्ताह कभी भी जारी हो सकती है। यहाँ पे पूरा इंडिकेट अच्छी तरह से किए हैं। तो रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट पाना चाहते हो तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।